इस वीडियो में हम सेट को समझेंगे कि सेट क्या होता है। ठीक है, तो देखो, व्हाट इज सेट। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। जो भी हमारा कलेक्शन होता है वो क्या होता है, सेट होता है। पर कलेक्शन कैसा होना चाहिए, वो वेल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, देखो कलेक्शन किसे कहेंगे हम, पहले कलेक्शन को समझ लेते हैं। कलेक्शन, जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो उसे हम कलेक्शन कहेंगे। जैसे मैं कुछ नेम ले लेता हूँ, अमन, रमन, राम। तो ये क्या है, मेरा कलेक्शन है। मैंने कुछ नामों का क्या लिया है, कलेक्शन लिया है। ठीक है, तो इसको जब एक से ज़्यादा चीज़ें हमारे पास आती हैं, चाहे वो नेम हो, किसी चीज़ का भी कलेक्शन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, वस्तुओं का कर रहे हो। जैसे मैं कर रहा हूँ किसी चीज़ का कलेक्शन, जैसे एक और कलेक्शन ले लेते हैं हम। अब मैं ले लेता हूँ एप्पल। ठीक है, और ले लेते हैं हम बनाना, और हम ले लेते हैं चीकू। अभी हमने क्या कर लिया, फ्रूट का ले लिया। ठीक है, ऐसे मतलब एक से ज़्यादा चीज़ हम जब लेते हैं वो कलेक्शन में आती है हमारे। ठीक है, तो ये तो समझ गए हम, कलेक्शन होता है वो सेट होता है। पर ये वेल डिफाइन क्या होता है ये और देख लेते हैं। तो देखो वेल डिफाइन को और समझते हैं, क्योंकि अकेला कलेक्शन होगा तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा, उसका वेल डिफाइन होना भी ज़रूरी है। ठीक है, जब वो वेल डिफाइन होगा तभी वो कलेक्शन माना जाएगा। तो देखो वेल डिफाइन को आप ये भी कह सकते हो कि यूनिक, यानी वो चीज़ यूनिक होनी चाहिए, केवल एक ही होनी चाहिए, उस जैसा कोई दूसरा न हो। ठीक है, तो ऐसा सेट कि उस जैसा और दूसरा न हो, वही हो केवल। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। मतलब ऐसा कलेक्शन हो जो यूनिक हो, उसी को हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। यूनिक को आप एक चीज़ ये भी कह सकते हो, पर्सन टू पर्सन नोट चेंज। पर्सन टू पर्सन नोट चेंज, ऐसी चीज़ जो दूसरे पर्सन और फर्स्ट पर्सन दोनों, यानी दो अलग पर्सन ले लेते हैं तो किसी भी पर्सन के लिए चेंजेबल ना हो, वो बदल लेना। यानी यूनिक वही तो चीज़ होगी जो सबके लिए समान हो, यानी हर एक पर्सन के लिए जो चीज़ समान होगी वो हमारी यूनिक कही जाएगी। यूनिक ही क्या, हमारा वेल डिफाइन होगा। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, देखो इसका। फर्स्ट नेचुरल नंबर मैंने लिख दिया। यहाँ हमें सेट बनाना है फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4, यहाँ 5 और लिख लो, 5 ही लिख लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाए नहीं तो। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो 5, ये हमारा क्या हो गया, एक सेट हो गया। अब देखो, किसी को भी आप ये कहोगे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिखो, तो उसका जो आंसर होगा वो यही होगा कि 1 2 3 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से ही शुरू होते हैं और फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही होते हैं। यानी ये यूनिक है। जब आपको ये क्वेश्चन किया जाएगा कि फर्स्ट 5 नंबर लिखो, तो आप यही लिखोगे। ठीक है, इसके अलावा आपका आंसर नहीं होगा, यानी ये जो आंसर है यूनिक है। और कलेक्शन ये अपने आप में है क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर है। ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन जो यूनिक भी हो, ठीक है, तो वो हमारा सेट में आ जाएगा। यूनिक का मतलब वेल डिफाइंड से। तो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो ऐसा जो कलेक्शन होगा जो वेल डिफाइंड है वो हमारा सेट हो जाएगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, ये हमें बताना है सेट है या नहीं। ठीक है, तो देखो ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास, आपके क्लास के स्टूडेंट क्या सेट हैं। देखो स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में, एक से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो कलेक्शन तो ये है। क्या ये वेल डिफाइन भी है। मान लो आप और आपका फ्रेंड, दो जने हो आप। ठीक है,
तो वो देख रहे हैं कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, यानी सभी स्टूडेंट को देख रहे हैं, और आप देख रहे हो, तो आपका कलेक्शन सेम आएगा ना। आपको अगर नाम लिखने को कहा जाए कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप जो नाम लिखोगे, आपका फ्रेंड, आपका जो क्लासमेट है, वो भी वही नाम लिखेगा। तो यानी दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है, यानी जो लिख रहे हैं वो सेट सेम है। तो ऐसा जो कलेक्शन है वो यूनिक हो जाएगा। फिर यूनिक होगा तो वो किस में आएगा, हमारे सेट में आएगा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेट। अब देख लेते हैं एक और। जैसे आपको कहा जाए फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर। अगर आपको ये कहा जाए तो आप कौन से नंबर लिखोगे? आप यही तो लिखोगे कि आपने 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, यही है पहले 3 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इनको ही लिखोगे आप। किसी और से आप ये क्वेश्चन करोगे तो उनका भी यही आंसर होगा, यानी ये यूनिक है। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा, इसका सेट बनाने को कहोगे, तो आपका यही एक आंसर रहेगा कि 2 4 6। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ये, ठीक है। हमें देखना है कि ये सेट है या नहीं। हमारी सेट की जो डेफिनेशन थी वो हमने देख ली कि ए वेल डिफाइन कोलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी ऐसा कोलेक्शन जो वेल डिफाइन हो वो हमारा क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। चलो तो हम चेक करते हैं इनको, क्या ये सेट हैं या नहीं। तो देखो ये लिखा हुआ है ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से लेस देन ओड नंबर देखने हैं हमें। तो देखो कलेक्शन तो ये है, क्योंकि एक से ज़्यादा नंबर हमें मिलेंगे। अब देखेंगे कि ये वेल डिफाइन है या नहीं। वेल डिफाइन का मतलब क्या बताया आपको, कि यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यानी उसका और कोई आंसर ना हो, चाहे कोई भी उस क्वेश्चन को निकाले। जैसे ही इसको कोई भी निकालेगा, यानी 10 से लेस देन नंबर लिखेगा ओड, तो वो यही लिखेगा 1 3 5 7 9। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं हो सकता कि और नेचुरल नंबर लिखो लेस देन 10। तो यही होंगे 1 3 5 7 9, ठीक है। इसका मतलब ये यूनिक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हो ना, जैसे आपको सेट देखना है, तो आप एज्यूम करा करो अगर इसे कोई और करता तो क्या यही लिखता। तो हाँ भाई यही लिखेगा, और क्या लिखेगा। तो ये कैसा है, हमारा सेट है। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन तो है, और क्या हो गया, ये यूनिक भी हो गया। तो ये क्या हमारा सेट है, इसे हम सेट बोल देंगे। ये हमारा सेट हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं, द रिवर ऑफ इंडिया। ये भी आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के रिवर के बारे में बताइए या उनके नाम बताइए आप, ठीक है। तो रिवर तो सेम है, तो यानी यूनिक चीज़ें हैं, कोई भी इसका आंसर देगा तो सेम देगा, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, सेट के अंदर आएंगी। ये भी हमारा सेट है, ठीक है। द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल देखने हैं हमें, ठीक है। तो वोवल आपको पता ही है, तो वोवल देख लेना आप। कि अगर किसी और से भी ये पूछा जाए, मान लो आप 2 पर्सन हो, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड है दूसरा, ठीक है। आपसे वोवल पूछे जाएंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट के अंदर, तो आपका वो ही आंसर होगा जो आपके फ्रेंड का होगा। इसलिए वोवल कलेक्शन तो है, साथ में क्या हो गया, वेल डिफाइन भी हो गया। क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल वही होंगे जो आपका फ्रेंड कहेगा, या किसी को भी पूछ लो उसका सेम आंसर रहेगा। इसलिए ये क्या हमारा सेट है। ये प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो जो 210 के जो प्राइम फैक्टर करोगे आप, फैक्टर बनाओगे, वो बिल्कुल सेम आएंगे, ठीक कोई भी बनाएगा, ठीक है, आंसर सेम पाएगा। इसका मतलब क्या है, ये भी यूनिक है। तो ये भी हमारा क्या है, सेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब द कोलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, जो आप चैप्टर कर रहे हो, जैसे मैथ का ही लगा लो फर्स्ट चैप्टर। तो मान लो आपको कहा गया कि क्वेश्चन गिनो कितने हैं, तो आपने क्वेश्चन काउंट किए, बहुत ज़्यादा है वैसे तो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा है, यानी कहने का मतलब। तो कलेक्शन तो हो गया। अगर उतने ही चैप्टर आपके अदर, मतलब किसी फ्रेंड से पूछो या आपके क्लासमेट से पूछो 11th क्लास की, क्योंकि बात हुई है इन दिस चैप्टर की बात हुई है, तो आप अपने क्लासमेट से ही पूछें, तो क्या उसके में भी उतने पाएंगे? तो बिल्कुल सेम पाएंगे ना। तो यानी दोनों चीज़ यूनिक होगी, बदली नहीं है। यूनिक चीज़ें क्या होंगी, हमारी सेट के अंदर आएगी। इसका मतलब ये भी क्या हमारा सेट है। आपको 2 ही चीज़ चेक करनी है, कलेक्शन और वो यूनिक है या नहीं, यानी वेल डिफाइन है या नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपको चेक नहीं करनी।
अब देखो, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, एनिमल लेंगे, उनका कलेक्शन लेंगे, कलेक्शन तो ये अपने आप में है क्योंकि इसने कलेक्शन यूज कर लिया, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या है ये वेल डिफाइन है। मान लो देखो, अब मैं ले लेता हूँ, एक हमारे पास मोहन है और एक राम है, दो पर्सन हमारे पास ये, ठीक है। इसको मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजर एनिमल ऑफ द वर्ल्ड बताओ, तो इसने जवाब दिया लोयन, टाइगर, कि ये दो सबसे ज़्यादा डेंजर है, ठीक है। यही क्वेश्चन राम से पूछा मैंने, राम ने जवाब दिया कि स्नेक और लोयन। राम ने ये जवाब दिया कि लोयन और सांप सबसे ज़्यादा डेंजर है। अब देखो, मोहन और राम का जो आंसर वो क्या सेम है, यानी क्वेश्चन एक था पर उसके आंसर क्या दिए दोनों ने डिफरेंट। इसने भी दो एनिमल बताए, इसने भी दो बताए, कलेक्शन में तो बताए इन दोनों ने, ठीक है, पर सेम तो नहीं है, एक ही तो सेम है, पूरा सेम होना चाहिए हमारे लिए। अगर बिल्कुल एज इट इज़ ये क्वेश्चन करो आप किसी से, ये बिल्कुल एज इट इज़ ये आंसर ना आए तो बताना, ठीक है। पर यहाँ तो नहीं आया, इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइन नहीं है, कलेक्शन तो है पर वेल डिफाइन नहीं है, इसलिए ये नोट इज सेट, ये सेट नहीं है। तो हमेशा सेट इन करली ब्रैकेट के अंदर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ भी मैंने देखा हो पहले ऊपर, ये भी करली ब्रैकेट के अंदर रखा था। तो ये ध्यान रखना, रिप्रेजेंटेशन के लिए करली ब्रैकेट का यूज करें। जैसे मैं कुछ सेट लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे ए ई आई ओ यू, मैंने ये इनका कलेक्शन ले लिया, ठीक है। तो मुझे ने अगर ये सेट बनाना ना, तो ये इन ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट का, ठीक है। जैसे 1 2 3 4, तो इनके लिए भी इन ब्रैकेट का यूज़ होगा, करली ब्रैकेट का। ये बात ध्यान रखना कि हमेशा सेट को इन करली ब्रैकेट से बंद किया जाता है, ठीक है। और करली ब्रैकेट के अंदर जो ये होते हैं ए ई आई यू या 1 2 3 या किसी का नाम कुछ भी, इन्हें हम बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स, इन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और देख लेते हैं, इससे पिछले वाली वीडियो में हमने सिंबल्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर का क्या सिंबल है, प्राइम का क्या सिंबल है। तो एक सिंबल और बता देता हूँ आपको, बिलोंग टू का, इसका सिंबल हमारे पास होता है ये वाला, ऐसे हम बिलोंग्स टू का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। इसका यूज़ होगा जब और अच्छे से देखेंगे इसको तो एक्सरसाइज में। और नोट बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है वो देखो, नोट्स बिलोंग टू, उसका सिंबल होता है ये, ठीक है। जैसे इक्वल का ये होता है और नॉट इक्वल का बनाना होता तो ऐसे कर देते हैं, वैसे ही बिलोंग्स टू का ये, नॉट बिलोंग्स टू का ऐसे हो जाएगा। तो हमने देखो इसमें क्या सीखा, पहले एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, सेट की डेफिनेशन सीखी थी, सेट की क्या डेफिनेशन थी, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। तो उसी कलेक्शन को हम सेट कहेंगे जो वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब यूनिक को, ठीक है। यूनिक को कैसे चेक करेंगे, आप एज्यूम करना कि एक पर्सन और है, उससे अगर ये क्वेश्चन किया जाता है, जैसे आपको दिया है प्राइम फैक्टर ऑफ 210, ठीक है, क्या आप दोनों के आंसर मैच होंगे, हमेशा 2% देख लेना, ठीक है। अगर आपको लगता है हाँ भाई दोनों के मैच हो रही, तो आप कह देना सेट है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। और मैंने बताया कि सेट को हमेशा इन ब्रैकेटों में बंद किया जाएगा, ठीक है। और इसके जो अंदर जो ये है ए आई यू या कुछ भी लिखा होगा, उन्हें हम एलिमेंट बोलेंगे कि ये एलिमेंट है, ठीक है। और बिलोंग्स टू का सिंबल ये रहा, नॉट बिलोंग्स टू का ये। इस वीडियो में हमने डेफिनेशन ऑफ सेट कंप्लीट कर लिया है, इससे आगे हम करेंगे फॉर्म ऑफ सेट करेंगे, ठीक है।